प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या फिर किसी भी समस्या से चिंतित हैं, ग्रसित हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ऋचा शुक्ला की कुंडली। श्रीमती ऋचा शुक्ला की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। ऋचा शुक्ला का जन्म 13 जुलाई 1984 को शाम को 9 बजे हुआ, रात को 9 बजे हुआ। प्रतापगढ़ यूपी, जन्म स्थान प्रतापगढ़ यूपी। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का इनका जन्म है। कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी। लग्नेश शनि उच्च का होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है मंगल के साथ में। मंगल तृतीयेश और दशमेश है। भाग्य शुक्र चतुर्थेश भी है, सुखेश भी है और ये पंचमेश और अष्टमेश बुध के साथ में छठे भाव में बैठा हुआ है। अगर हम इनकी भाग्य को देखें तो भाग्येश शुक्र चतुर्थेश भी है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक होता है, बुध योग कारक होता है। बुध और शुक्र कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं और बुध और शुक्र दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात रोग ऋण रिपु के स्थान पर बैठे हुए हैं, खराब स्थान पर बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, खराब स्थान पर बैठे हैं और शुक्र जन्म के समय अस्त है। भाग्य शुक्र जन्म के समय अस्त है। शनि की क्या पोजीशन है? शनि लग्नेश और व्ययेश होकर के मंगल के साथ में बैठा है। शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ, अंश बल में भी मजबूत है, 16 अंश का है। इनकी ऋचा शुक्ला की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। इन्होंने एम फार्मा किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश नहीं किया, योग्यता इनके अंदर पूरी है, लेकिन प्रयास न करने के कारण गवर्नमेंट सर्विस अभी तक नहीं है इनके पास। मंगल और शनि, लग्नेश मंगल, जैसा कि मैंने कहा इनकी स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा है, तो लग्नेश शनि व्ययेश भी है और मंगल के साथ में बैठा हुआ है तुला राशि में उच्च का। तो शनि उच्च का है, मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, मित्र की राशि में बैठा हुआ, अंश बल में भी मजबूत है, लेकिन पापग्रह मंगल के साथ में बैठा हुआ है। तो कोई भी ग्रह कितना भी उच्च हो, लेकिन शत्रु साथ में है तो हमेशा भयाक्रांत रहता है, पीड़ित रहता है। तो मंगल के साथ में शनि है, मंगल शनि परम शत्रु हैं एक दूसरे के, इस कारण से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है इनके। दूसरा, आइए देखते हैं खष्ठेश की क्या पोजीशन है चंद्रमा की। चंद्रमा इनका खष्ठेश होकर रोग ऋण रिपु का जो स्थान है, रोगेश चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? व्यय भाव में, 12वें भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। व्यय भाव में मकर राशि, काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर पैर है और मकर राशि यहाँ बैठी हुई है। इसका मतलब है कि घुटने से लेकर के पैर तक में इनके रोग की ज़्यादा परेशानी होगी, रोग की समस्या ज़्यादा होगी। निवारण जरूर होता रहेगा कुछ न कुछ। ऐसी स्थिति नहीं कि बैठ जाएं
क्यों? शुक्र बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, लेकिन परेशानियां हैं। रोगेश होकर के चंद्रमा यहाँ है, शुक्र जन्म के समय अस्त है, शुक्र निर्बल है। जैसे कोई पहलवान हो और अगर बुखार से पीड़ित हो तो सामान्य व्यक्ति से भी पराजित हो जाता है, वही स्थिति शुक्र की है। शुक्र भाग्येश है, शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुक्र अस्त है जन्म के समय। इस कारण से इनकी स्थिति स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा गड़बड़ है। स्वास्थ्य के लिए इनको करना क्या चाहिए? पहले सब ग्रहों का हम अवलोकन करें। सूर्य की क्या पोजीशन है? सूर्य सप्तमेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। बुध की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, 27 अंश का है। सप्तम भाव अर्थात पति का स्थान, इनका दाम्पत्य स्थान बहुत मजबूत है। कुंभ लग्न की कुंडली में वैचारिक मतभेद थोड़ा बहुत जरूर होता है, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद जरूर होता है। अगर दोनों समझदार नहीं हैं तो कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ भी जाती हैं। तो इनकी दाम्पत्य जीवन की समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन शनि नवम भाव में बैठा हुआ है लग्नेश मंगल के साथ में। सप्तम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव पर एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सप्तमेश सूर्य पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिससे दाम्पत्य जीवन की इनकी कोई समस्या नहीं है। पति अच्छी नौकरी में हैं, इंजीनियर हैं और प्रतिष्ठित हैं, बात व्यवहार अच्छा है और स्वाभिमानी है। सूर्य 9 ग्रहों में सबसे बलवान होता है, और जो बलवान होगा स्वाभिमान तो उसमें होगा ही होगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है। रोग की समस्या इनकी जो है, चंद्रमा इनका बहुत खराब है, मकर का चंद्रमा है, शनि की 7.5 चल रही है, चंद्रमा बहुत खराब है। इसके लिए इनको सोमवार को शंकर जी को गाय का दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा के लिए चांदी का चंद्रमा या तो गले में पहने या मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में धारण करें। शनि मंगल के साथ में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ में मंगल बैठा हुआ है। इस कारण से मंगल कहीं न कहीं से स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो इनको मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि रसोई में जो पहली रोटी बने वही रोटी और गुड़ खिलाएं, अन्यथा रोटी न हो सके तो गेहूं और गुड़ खिलाएं। प्रतिदिन खिला सकें तो अच्छा है, न प्रतिदिन कर सके तो मंगलवार को जरूर करें। लाल गाय न मिले तो किसी भी गाय को खिलाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। चंद्रमा के लिए मोती धारण करें, भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध चढ़ाएं, सोमवार व्रत रख सकें। स्वास्थ्य खराब है तो व्रत रखने की सलाह नहीं देंगे हम, क्योंकि स्वास्थ्य और भी बिगड़ेगा व्रत में। तो शंकर जी को गाय का दूध जरूर चढ़ाएं, और वर्ष में 1 बार 2 बार जब संजोग बने तो दूध से शंकर जी का अभिषेक करें। सोमवार के दिन अगर हवन कर सकें तो पलाश की लकड़ी हवन सामग्री में मिला करके और उससे ओम सोम सोमाय स्वाहा मंत्र द्वारा हवन करें। ज़्यादा नहीं, 11 बार ही हवन करें, बहुत है। प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा इनकी चल रही है। गुरु कुंभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु पाप फलप्रद है, मार्केश है। गुरु अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए गुरु अच्छा नहीं है। द्वितीयेश और सप्तमेश प्रबल मार्केश होते हैं। गुरु द्वितीयेश है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन मार्केश जरूर है, पाप ग्रह जरूर है। लाभ के लिए अच्छा है, धनेश और लाभेश होकर के लाभ स्थान पर बैठा है। चलित कुंडली में भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, और नवमांश कुंडली में गुरु उच्च का है। तो लाभ की स्थितियां इनकी अवश्य अच्छी हैं। धन का कभी भी अभाव नहीं होगा इनके जीवन में, दिनों दिन वृद्धि होगी धन की। अगर ये प्रयास करेंगे तो अधिक से अधिक धन मिलेगा इनको। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर है।
सप्तमे सूर्य पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अगर ये थोड़ा भी प्रयास करें तो राजकीय सेवा इनको जरूर मिलेगी। अब शनि की अंतर्दशा चल रही, गुरु की महादशा 28 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2038 तक गुरु की महादशा है इनकी कुंडली में, जिसमें गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है प्रेजेंट टाइम में। 16 अप्रैल 2024 से 28 अक्टूबर 2026 तक गुरु में शनि की अंतर्दशा है। गुरु भी मार्केश है, शनि मंगल के साथ में बैठा हुआ है, शनि लग्नेश है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। रोगेश चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार से नुकसान है, हर प्रकार से हानिकारक है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि गुरु मार्केश है और गुरु की मारक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जितना शुभ ग्रह है गुरु, मार्केश होने पर उतना ही इसकी मारक क्षमता भी अधिक होती है। तो इस कारण से गुरु को गुरुवार को पीला फल, पीला वस्त्र, हल्दी, पीली वस्तुएं जो भी हैं मंदिर में दान करें, और विशेष करके ब्राह्मण पुजारी को दें तो ज़्यादा अच्छा है, वृद्ध को दें तो और भी अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन पीला फल, पीला वस्त्र, पीली वस्तुएं, हल्दी आदि का दान करें। हल्दी का अधिक से अधिक सेवन करें। कोई न कोई एक वस्त्र शरीर में पीला वस्त्र जरूर धारण करें। शनि के लिए शनिवार के दिन शनि का उपाय करें। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। तिल का तेल या सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं, जलाएं, पीपल के वृक्ष के पास जलाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 4 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें। 11 परिक्रमा करें तो अति उत्तम है। शनिवार के दिन शनि मंगल, शनि लग्नेश है, शनि अच्छा है, व्ययेश होने 12वें भाव से मंगल तृतीयेश अर्थात पराक्रमेश है, दशमेश है, कर्मेश है। पराक्रमेश और कर्मेश होकर के मंगल कहाँ बैठा हुआ? शुक्र की राशि में भाग्य स्थान पर बैठा है शनि के साथ में। शनि भी लग्नेश है, द्वादश भाव से संबंध है शनि का, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया। अन्यथा उच्च राजयोग है मंगल शनि से। ये चीज़ अलग है कि दोनों शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, तो कहीं न कहीं आपस में मतभेद होगा, लेकिन राजयोग यहाँ मंगल और शनि बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छा योग है, शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लग्नेश शनि की शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र भाग्येश भी है, शुक्र अस्त है। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए भाग्य, सब कुछ भाग्य के अधीन है, भाग्य को अनुकूल रखने के लिए ये शुक्रवार के दिन दूध का दान करें। मीठा मिला करके दूध में दूध का वितरण करें। खीर बना करके भगवान को भोग लगाएं और उसी का प्रसाद वितरण करें। और शुक्र की लकड़ी अर्थात गूलर की लकड़ी शुक्रवार के दिन हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें तो अति शुभ होगा, स्वास्थ्य इनका ठीक होगा। हमारी सलाह है सब ग्रहों को देखते हुए, इनकी कुंडली में स्वास्थ्य बहुत खराब है, दशा इस समय अच्छी नहीं चल रही। शनि जिसकी कुंडली में अच्छा होता है अपनी 7.5 की दशा में मानसिक कष्ट उसको भी देता है। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होता है 7.5 ढैया की दशा में मानसिक क्लेश उसको भी देता है, और जिसका खराब होता है कहीं से उसको तो परेशान ही परेशान करता है। तो मानसिक शारीरिक हर प्रकार का कष्ट है। शनि का उपाय जरूर करें। मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जला करके तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित करें और कारुण्य भाव से सुंदरकांड का पाठ करें।
बस सब समस्या का निवारण होगा। शनिवार और मंगलवार ये दोनों उपाय अगर करें तो बहुत समस्याएं स्वतः सॉल्व हो जाएंगी इनकी। पंचमेश बुध अष्टमेश भी है, 18 अंश का है, उच्च बल में मजबूत है, छठे भाव में बैठा हुआ है। शिक्षा में व्यवधान जरूर हुआ होगा कुछ न कुछ। भाग्येश शुक्र के साथ में बैठा है बुध, लेकिन छठे भाव में है, इसलिए संघर्ष के साथ में शिक्षा, उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां जरूर रही। सूर्य पंचम स्थान में बैठा हुआ है, एक पुत्रो भवेन राजा पंचमस्थे दिवाकरा, जिसकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य होता है उसके एक पुत्र होता है, राजा के समान होता है। तो सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। सूर्य सप्तमेश होकर पंचम भाव में बैठा है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, संतान से सुखी होंगी। थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें आएंगी क्योंकि पंचमेश बुध छठे भाव में है, संतान को लेकर चिंता थोड़ी बहुत हो सकती है, शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन उसका निवारण जरूर होगा क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है, बहुत सोचने की बात नहीं है। राहु केतु अपनी उच्च राशि में, राहु चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। कुंभ राशि राहु की मानी जाती है, इस कारण लग्नेश होकर के अपनी उच्च राशि में वृष में बैठा हुआ है, सुख स्थान पर। सुख स्थान पर राहु है, पापक ग्रह केंद्र में होते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं होता। इनकी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं बैठा हुआ है। राहु और केतु हैं, राहु केतु उच्च के जरूर हैं, लेकिन राहु केतु के विषय में कहा जाता है केवलो हानिरेवच, ये केवल नुकसान करते हैं, फायदा कम करते हैं। उच्च राशि में है इसलिए फायदा भी करेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे लेकिन देर से देंगे। भूमि भवन वाहन का मालिक शनि है, शनि मंगल के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए धन होते हुए भी भूमि भवन वाहन में अड़चने तमाम आएंगी, परेशानियों का सामना तमाम करना पड़ेगा। चतुर्थेश शुक्र है, शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश होकर के छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में होने के कारण शुक्र पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण से भूमि भवन वाहन में तमाम परेशानियां आएंगी, कुछ न कुछ अड़चने आएंगी। कभी धन की समस्या आएगी, कभी स्वयं लेने की इच्छा नहीं होगी, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सब सुख होते हुए भी हो सकता है कि उनका पूर्ण सुख भोग प्राप्त न कर सकें, कारण कि सुखेश शुक्र छठे भाव में है और जन्म के समय अस्त है, निर्बल है, इसलिए शुक्र को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। केतु दसम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मंगल के समान व्यवहार केतु करता है, तो मकान एक से अधिक होंगे जीवन में, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल और शनि भी अच्छे हैं। मंगल दशमेश है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो भूमि का सुख तो इनको रहेगा, भूमि तो एक से अधिक मकान जमीन होंगी इनके, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, इसलिए सब समस्याओं का समाधान होता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सचेत जरूर रहें। बृहस्पति और शनि का उपाय करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, यथाशक्ति जितना संभव हो सके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शनि और चंद्रमा खोड कुंडली में ज्योतिष के अनुसार कुंडली 16 प्रकार की होती है। लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, त्रैसांश कुंडली, इनकी कई कुंडलियों में 16 वर्गों में कई कुंडलियों में शनि और चंद्रमा का योग है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है या फिर शनि साथ में बैठा हुआ है, जैसा कि नवमांश कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। लग्न कुंडली में मंगल और शनि साथ में बैठे हुए हैं। मंगल रक्त से संबंध रखता है, शनि कैंसर कारक है। शनि और चंद्रमा ज़्यादा कुंडलियों में बैठे हुए हैं, इसलिए रक्त संबंधी विकार की बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बॉयल्ड वाटर यूज करें, ठंडा करके पीने की कोशिश करें, अन्यथा आगे भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि गुरु भी खराब
स्थिति में है स्वास्थ्य के लिए। शनि की भी 7.5 चल रही है, चंद्रमा रोगेश होकर 12वें भाव में है, तो भविष्य में कोई न कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सावधान रहें। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली की मुख्य बातें। इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या विशेष रूप से है, बाकी धन धान्य जरूरत भर का इनके पास पर्याप्त है। बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, न बहुत बड़े बनने की महत्वाकांक्षा है, न बहुत सुख भोगने की महत्वाकांक्षा है। सामान्य जीवन है, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हैं। संतान से सुखी हैं, कोई प्रकार की समस्या इनको अन्य नहीं है स्वास्थ्य को छोड़ करके। तो स्वास्थ्य के लिए जरूर सावधान रहें, और इसी को दृष्टि में रख करके मैंने कुंडली का विश्लेषण किया। आशा है इससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आगे अपना स्वास्थ्य सुधार करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। यदि आप में से किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, किसी भी टॉपिक पर, चाहे वह आयु संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन संबंधी हो, या अन्य किसी विषय पर, तो आप अपना डिटेल भेज करके अपने कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मंगल कामना। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।